अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, तारीख़ हिफाज़त कुरान के ताल्लुक़ से ये दूसरा मरहला है। हिफाज़त कुरान का असल दारोमदार तो अगरचे हाफ़िज़ा पर था, लेकिन उसके साथ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की किताबत का भी ख़ास एहतमाम फरमाया। तरीक़े किताबत हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस में यूँ बयान फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गर्मी लगती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर पसीना के कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कैफियत ख़त्म हो जाती थी तो मैं मोंडे की हड्डी या किसी और चीज़ का टुकड़ा लेकर खिदमत में हाजिर हुआ होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते रहते और मैं लिखता रहता, यहाँ तक कि जब मैं लिख कर फारिग होता तो कुरान करीम को नक़ल करने के बोझ से मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरी टांग टूटने वाली है और मैं कभी चल नहीं पाऊँगा। बहरहाल जब मैं फारिग होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पढ़ो। मैं पढ़कर सुनाता। अगर उसमें कोई फरोगुज़ाश्त होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें इस्लाह फरमा देते थे और फिर उसे लोगों के सामने ले आते। किताबत वही का काम सिर्फ हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही के सुपुर्द नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबाए किराम को इस मुक़द्दस काम के लिए मुकर्रर फरमाया हुआ था, जो हस्ब ज़रूरत किताबत वही के फ़राइज़ अंजाम देते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब कुरान करीम का कोई हिस्सा नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को ये हिदायत फरमा देते थे कि उसे फ़लाँ सूरत में फ़लाँ आयत के बाद लिखा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक लिख लिया जाता था। उस ज़माने में चूँकि अरब में कागज़ की कमी की वजह थी, इसलिए ये कुरानी आयत ज़्यादातर पत्थर की सिलों और चमड़े के पारचों, खजूरों की शाख, बांस के टुकड़ों और दरख्त के पत्तों, जानवरों की हड्डियों पर लिखी जाती थीं। अलबत्ता कभी कागज़ के टुकड़े भी इस्तेमाल कर लिए जाते थे। इस तरह अहद रिसालत में कुरान करीम का एक नुस्खा तो वो था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगरानी में लिखवाया था, अगरचे वो किताबी शक्ल में न था बल्कि मुतफरिक पार्चों की शक्ल में था। इसके साथ ही बाज़ सहाबाए किराम भी अपनी याददाश्त के लिए कुरान करीम की आयात अपने पास लिख लेते थे और ये सिलसिला इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई दौर से ही जारी था। मुहतरम नाज़रीन, सहाबाए किराम ने इनफरादी तौर पर अपने पास कुरान करीम के मुकम्मल या नामुकम्मल नुस्खे लिख रहे थे। मसलन बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युसाफिरा बिल कुरानी इला अर्दिल अदू, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लेकर दुश्मन की ज़मीन में सफ़र करने से मना फरमाया। नीज़ तिबरानी की एक रिवायत है, कोई शख्स कुरान करीम को देखे बगैर तिलावत करे तो उसका सवाब 1000 दर्जा है, और अगर कुरान करीम को देखकर तिलावत करे तो उसका दर्जा 2000 है। मोहतरम नाज़रीन, इन दोनों रिवायतों से मालूम होता है कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन के पास अहद रिसालत ही में कुरान करीम के लिखे हुए सहीफ़े मौजूद थे, वरना अगर ऐसा ना होता तो कुरान करीम को देखकर तिलावत करने या उसे दुश्मन के इलाका में जाने का सवाल ही ना पैदा होता। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने कुरान करीम के मराहिल पेश कर दिया है।
جسے آپ نے بغور سماعت فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔